morning. This is Aki Pilwal and you are most welcome in Pilwal English classes. देखिए फ्रेंड्स, आज हम सिनोनिम्स के और एंटोनिम्स की बात करेंगे कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड्स हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे कोई पैसेज हो, चाहे कहीं भी कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। इसलिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो यदि हमें मालूम नहीं है, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज डिफिकल्ट वर्ड्स, तो ये बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए कि उस पैसेज का मीनिंग क्या है, क्लोज टेस्ट का अर्थ क्या है, उस पैसेज का क्या है, उस कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का मीनिंग क्या है। इसलिए आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू ऑल ऑफ द लिसनर्स। मैं एक बात कहना चाहूंगा दैट द रोल ऑफ वोकैबुलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी लैंग्वेज, नॉट ओनली इन इंग्लिश। आइए पहले शब्द की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द है हार्बिंजर। देखो हार्बिंजर क्या होता है? हार्बिंजर HARBINGER, HARBINGER। हार्बिंजर क्या होता है? ये होता है अग्रदूत, किसी काम को शुरू करने वाला, किसी काम को स्टार्ट करने वाला, किसी काम का फोररनर, किसी चीज का फाउंडर, किसी चीज को बनाने वाला, उसका मेकर, वो उसका जन्मदाता होता है, उसका फाउंडर होता है, उसका प्रतिपादक होता है, उसका अग्रदूत होता है। इसलिए ऐसे में ये सब नाउन होते हैं, क्योंकि एक्शन के डूअर होते हैं, तो एक्शन हो गए, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका नाउन। अंत में यदि एक्शन का डूअर हो तो या नाउन, जैसे मेकर आ गया, प्लेयर आ गया, रीडर आ गया, ड्राइवर आ गया, एक्टर आ गया, मेकर आ गया, सेलर आ गया, ईआर लगते ही नाउन होता है वर्ब के बाद। अब देखो हार्बिंजर क्या आपका नाउन है, उसी के बाद आता है फोररनर, FORERUNNER। फोररनर भी क्या होता है? प्रतिपादक। फोररनर भी क्या होता है? प्रतिपादक। फिर आपका अनाउंसर, ANNOUNCER, अनाउंसर, किसी चीज की घोषणा करने वाला। हेराल्ड, HERALD, हेराल्ड भी किसी काम को शुरू करने वाला होता है। फिर होता है प्रीकर्सर, PRECURSOR। प्रीकर्सर भी क्या होता है? किसी काम का अग्रदूत होता है, किसी काम को शुरुआत करने वाला होता है, या फाउंडर होता है, FOUNDER, किसी चीज का प्रतिपादक होता है। ये हो गए हमारे हार्बिंजर के वर्ड्स। जैसे हु इज द हार्बिंजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट का फोररनर कौन है, इस इंस्टीट्यूट का हार्बिंजर कौन है, इस इंस्टीट्यूट का हेराल्ड कौन है, प्रीकर्सर कौन है, PRECURSOR, प्रीकर्सर। तो ये इसका अग्रदूत कौन है, इसका शुरुआत करने वाला कौन है, वो सारे के सारे वर्ड्स हैं। अब आप जैसे कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी का CEO हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, तो हु इज द फाउंडर ऑफ दिस हॉस्पिटल, उसका प्रीकर्सर क्या है, उसका फोररनर क्या है, उसका फाउंडर क्या है, उसका हार्बिंजर क्या है। इस तरह से अग्रणी, अग्रदूत, शुरुआत करने वाले, प्रतिपादक, उसका आधारशिला करने वाले, शुरुआत करने वाले, ये सभी के सभी क्या होंगे? आपके नाम होंगे। और ये सभी है हार्बिंजर के सिनोनिम्स, ये सभी के सभी नाम है, क्योंकि किसी एक्शन को डूअर है, एक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। और देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनते हैं, नाउन से वर्ब कैसे बनती है, एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनती है, वो सारी की सारी चीज मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन के अंदर बताऊंगा। डिक्शनरी का कोई भी शब्द हो, अधिकांशतः शब्द उसके प्रीफिक्स और सफिक्स से आपको मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए, अब आपके समक्ष था हार्बिंजर के सारे नाउन्स क्लियर हुए। अगला वर्ड है ससिएंट। ससिएंट क्या होता है? देखो ससिएंट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हार्बिंजर, अग्रदूत आपका कंप्लीट हो गया। अब है ससिएंट, SUCCIENT। देखो ससिएंट क्या होता है? ससिएंट होता है संक्षिप्त। ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि हाव का जवाब दे रहा है। ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि हाव का जवाब देता है। संक्षिप्त होता है, बहुत छोटा होता है, एब्रिज होता है, ब्रीफ होता है, टर्ज होता है, लैकोनिक होता है, एब्रिज होता है, शॉर्ट होता है, कॉन्साइज होता है, समरी होती है, बहुत छोटा होता है, लैकोनिक होता है, एब्रिज होता है, शॉर्ट होता है, सशिएंट होता है। इसलिए ये चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी है कि योर स्पीच वाज रियली वेरी सशिएंट, बहुत ज्यादा संक्षिप्त था। आई अप्रिशिएट योर लैकोनिक, लेटर, टर्ज, समराइज, ब्रीफ, एब्रिज, ये सारे के सारे संक्षिप्त के सिनोनिम्स है। पहला है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। ब्रीफ भी क्या हो गया? संक्षिप्त हो गया।
टर्ज, TERS, टर्ज आ गया। ब्रीफ हो गया, टर्ज हो गया, लैकोनिक हो गया, लैकोनिक, लैकोनिक भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ब्रीफ हो गया, एब्रिज हो गया, ABRIDGE, एब्रिज। एब्रिज के बाद आ गया शॉर्ट, आगे के बाद क्या आएगा, शॉर्ट। उसके अलावा कॉम्पाउंडियम, देखो COMPONDIUM, कॉम्पाउंडियम, कंपाउंड यानी संक्षिप्त, बहुत छोटा, बहुत कम होता है कॉम्पाउंडियम। उसके अलावा कौन सा हो गया, उसके अलावा कॉम्पैक्ट, COMPACT, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होता है किसी चीज को मिलाना। एब्रिज हो गया, कॉन्साइज्ड हो गया, ब्रीफ हो गया, लैकोनिक हो गया, कॉन्साइज, कॉन्साइज, CONCISE, कॉन्साइज। ये आपका लेटर क्या है, योर लेटर इज रियली वेरी कॉन्साइज, योर लेटर इज वेरी कॉम्पाउंडियम, कॉम्पैक्ट है, शॉर्ट है, ब्रिज है, लैकोनिक है, टर्ज है, ब्रीफ है। ये सारे के सारे वर्ड कहीं न कहीं समरी से है, SUMMARY, ये सभी के सभी संक्षिप्त हो गए। यानी अब मैंने सेंटेंस लिखा कि मुझे आपका संक्षिप्त भाषण बहुत अच्छा लगा, यानी आई लाइक्ड लगा, पास्ट का हो गया, आई लाइक्ड योर, मुझे लगा तुम्हारा क्या, ससिएंट स्पीच, SPEECH, यस्टरडे, मुझे आपका संक्षिप्त भाषण बहुत अच्छा लगा, इसलिए आई अप्रिशिएट योर ससिएंट स्पीच, आई अप्रिशिएट योर ब्रीफ स्पीच, आई अप्रिशिएट योर टर्ज स्पीच, आई लाइक योर लैकोनिक स्पीच, एब्रिज स्पीच, शॉर्ट स्पीच, कंपाउंडियम स्पीच, कॉम्पैक्ट, कॉन्साइज और समरी वाला, बहुत ज्यादा समराइज्ड फॉर्म में था वो। तो ये आपके इस तरह करके आप इस तरह के शब्दों को आप यू कैन एनहांस योर वोकैब पावर बाय लर्निंग, बाय लिसनिंग, बाय यूजिंग। ऐसा करके आप आपके शब्दों में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकते हो। दोस्तों, कठिन चीज के अंदर दिमाग तो खराब होता है, हैबिट भी नहीं होती। बहुत सरल शब्द हमें याद करने की आदत होती है, बट यू हैव टू चेंज योर हैबिट if you want to be the best and emperor and king of English words, and I'm sure that these things will help you a lot. अब आप देखिए नेक्स्ट वर्ड के बारे में कि किस तरह से वो आपके एग्जाम में यूजफुल है, वो देखो आप। हाँ, देखिए आप, अगला वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या होता है, ये उसका होता है अमीर, रिच होता है, समृद्ध होता है, बहुत ज्यादा पैसे की अधिकता होती है, इसलिए रिच हो गया, वेल टू डू हो गया, प्रोस्परस हो गया, ऑप्युलेंट हो गया, एफ्लुएंट हो गया, प्रोस्परस, रिच, वेल टू डू, वेल्दी, ये सभी अमीर के सिनोनिम्स हैं। और ये आप सेंटेंस के अंदर यूज करके आप इसको लिख सकते हो, आप समझ सकते हो। तो देखिए एफ्लुएंट क्या होता है, वेल्दी। एफ्लुएंट क्या होता है, AFFLUENT, एफ्लुएंट होता है समृद्ध, वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी, यानी हर आदमी वेल्दी लोगों को पसंद करता है। Everybody likes wealthy people. रतन टाटा is a wealthy person, wealthy businessman. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे प्रेम जी है, विप्रो के जो फाउंडर है, उसके फोरनर है, उसके प्रीकर्सर है, वो भी क्या है, ही इज ऑल्सो हेराल्ड है, वो भी क्या वेल्दी है, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, PROSPEROUS, प्रॉस्परस भी क्या होता है, समृद्ध होता है। फिर है सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल भी क्या होता है, सफल होता है। थ्राइविंग, THRIVING, थ्राइविंग भी क्या होता है, बढ़ना होता है, कोई चीज फ्लावरिशिंग होती है, FLOURISHING, फ्लावरिशिंग भी क्या होता है, वृद्धि होती है, किसी की बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा ऑप्युलेंट, OPULENT, ऑप्युलेंट भी क्या होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग होती है, विपुलता होती है, प्रचुरता होती है, किसी चीज की अधिकता होती है, एक्जुबरेंस होती है, समृद्धि होती है। तो इस तरह करके ये सारे के सारे वर्ड है। अबाउंडिंग होती है, अबाउंडिंग क्या होता है, किसी भी चीज की अधिकता, ABOUNDING। अबंडेंस किसी से बना है, अबंडेंस तो नाउन होता है क्योंकि NC होगा, तो अबाउंडिंग क्या होगा, किसी भी चीज की अधिकता। प्लेंटियस, PLENTEOUS, प्लेंटियस। देखो प्लेंटीफुल भी होता है, प्लेंटियस भी होता है, प्लेंटीफुल, PLENTIFUL। प्लेंटीफुल भी क्या होता है, समृद्धि होती है, और प्लेंटियस भी क्या होता है, अधिकता होती है। उसके अलावा
रिच, RICH रिच, या वेल टू डू, वेल टू और डू, वेल टू डू भी क्या होता है, अमीर होता है, ये भी क्या होता है, समृद्ध होता है। जैसे योर फ्रेंड इज रियली वेल टू डू, वो रिच है, वो प्रॉस्परस है, वो एप्लुएंट है, वो थ्राइविंग है, वो फ्लावरिशिंग है, वो ऑपुलेंट है, वो सक्सेसफुल है, प्रॉस्परस है, अबाउंडिंग है, एफ्लुएंट है। उसके अलावा कॉन्सुमेट, CONSUMMATE, CONSUMMATE, कॉन्सुमेट भी क्या होता है, किसी चीज की अधिकता होती है। अब आप लिख सकते हो कि योर फ्रेंड इज प्रॉस्परस, योर फ्रेंड इज वेल टू डू, योर फ्रेंड इज एप्लुएंट, योर फ्रेंड इज वेल टू डू, रिच, अबाउंडिंग, ऑपुलेंट, प्रॉस्परस। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, वो सारे अधिकता के शब्द हैं। अब मैं कोई भी शब्द लिखो, माई फ्रेंड इज या माई फ्रेंड इज, वो क्या है, वो ये है इन आवर विलेज या इन आवर क्लास, इन आवर क्लास। तो किसी का भी नाम लिख सकते हो, कोई भी रमेश हो, मोहन हो, तो क्या आएगा, वो सब माई फ्रेंड इज एफ्लुएंट, माई फ्रेंड इज वेल्दी, माई फ्रेंड इज वेल्दी, वो अमीर है, वेल्दी है, धनवान है, समृद्ध है, आर्थिक विपन्न नहीं है, वो अबाउंडिंग है, प्रचुरता होती है, अबंडेंस भी होता है, वो नाउन होता है अबाउंडिंग, प्लेंटियस और प्लेंटीफुल, ये भी किसी चीज की प्रचुरता अधिकता होती है। रिच आ गया, वेल टू डू आ गया, कॉन्सुमेट आ गया, कॉन्सुमेट, प्रॉस्परस आ गया, सक्सेसफुल आ गया, थ्राइविंग आ गया, फ्लावरिशिंग आ गया, ऑपुलेंट आ गया। ये सारे के सारे वर्ड्स कहेंगे अधिकता, समृद्धि, रिचनेस, रिचनेस को दर्शाते हैं, रिच को दर्शाते हैं कि वो कैसा है, हाउ समबडी इज। इसलिए ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, वो सभी एडजेक्टिव हैं, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि माई फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, माई फ्रेंड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसलिए ये सभी के सभी एडजेक्टिव है, बिकॉज ये नाउन के बारे में हाउ का जवाब दे रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं गारंटी देता हूं, यदि रोज आप इस तरह की वर्ड्स सुनते हैं, लिखते हैं, यदि आप पढ़ते हैं, तो गारंटी से कहता हूं आपके पेपर के अंदर आपके वर्ड्स कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि पेपर में वो शब्द आते हैं जो हम आम जीवन के अंदर नहीं पढ़ते, नहीं देखते, मगर पुस्तकों में सरल शब्द लिखे जाते हैं। इसलिए आप चाहते हो कि आपके शब्दकोश में इजाफा हो, तो एक ही तरीका है, सेंटेंस के अंदर यूसेज पढ़ो। जब भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो इंग्लिश टू इंग्लिश, वहां पे उस वर्ड्स का आप सेंटेंस में यूसेज पढ़ो, केवल तभी आपके शब्दकोश में इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्स्टेंटली, ग्रेजुअली, स्लोली, और मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऐसे शब्द याद करने की आदत पड़ जाएगी, नशा हो जाएगा कि मैं तो भारी भरकम शब्द, अच्छे शब्द याद करूंगा और मेरी लैंग्वेज में इजाफा करूंगा, इंप्रूवमेंट करूंगा। फिर देखो आपका स्पोकन इंग्लिश, फिर देखिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, फिर देखिए आप जीडी के अंदर किस तरह के नए नए शब्दों का प्रयोग करते हो, आपके लेखन में भी ये सारे के सारे शब्द, आपकी राइटिंग स्किल्स में भी आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। ऐसा मैंने देखा है, फील किया है। और सेंटेंस में यूसेस से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप रटो मत, डोंट क्रैम दैम, डोंट इसको रोट मेमोरी सिस्टम का सपोर्ट मत लो, आप रोज पढ़ो। मैं आपको रोज वीडियो डालूंगा और आपके शब्दकोश के अंदर चार चांद लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।